सरकार ने बिल वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी के बारे में कुछ वादा नहीं किया। अब सरकार सबको दबाना चाहती है, किसानों को भी दबाना चाहती है, जबकि किसानों की फितरत यह है कि हर ज़्यादती के ख़िलाफ़ सबसे पहले किसान ही खड़ा होता है। देखिए, जो सेकुलर जहन के लोग हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, हिंदुस्तान के सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तो उनके लिए इंडिया गठबंधन एक उम्मीद की किरण बनी थी। बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ है। सांसद जी, एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। अभी देखा जाए तो बॉर्डर पर भी तनाव हुआ है, वहाँ पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, टकराव की स्थिति है वहाँ पर बनी हुई। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, किसान बहुत दिनों से अपनी मांग लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले 1 साल तक वो दिल्ली में घेराव डाल रखा। सरकार ने बिल वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी के बारे में कुछ वादा नहीं किया। जो वादा किया था उसको सरकार भूल गई। उसी वजह से दोबारा से किसान फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। अब सरकार सबको दबाना चाहती है, किसानों को भी दबाना चाहती है, जबकि किसानों की फितरत यह है कि हर ज़्यादती के ख़िलाफ़ सबसे पहले किसान ही खड़ा होता है। और इसके अलावा किसान के अस्तित्व की भी बात है। आज किसान का जो उसकी खेती का मूल्य है वो उसको नहीं मिल रहा है। किसान को उसके अनाज का तो मूल्य नहीं मिल रहा। अलबत्ता यह है कि जो खाद या और जो दवाइयाँ या जो और खेती में जो काम आती है मशीनरी, उन सब के रेट बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन जीएसटी बढ़ाती जा रही सरकार, जो कि समझ से परे है। तो इसलिए किसान मजबूर है अपनी बात कहने के लिए, और उसके लिए तो अब वो हालात बन गए कि डू और डाई। या तो अपनी मांग को हासिल करके रहेगा, नहीं तो फिर वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। बहुत से किसानों ने खुदकशी भी की है। ये सब मसले हमने भी उठाए और लोगों ने भी पार्लियामेंट के अंदर उठाए, लेकिन सरकार जो है वो कतई बेहिस है, वो नहीं सोचती किसी के बारे में। सांसद जी, एक सवाल और करूँगा। जो गठबंधन बना था उसकी तो गांठें धीरे धीरे खुल गई। पहले नीतीश चले गए और अब जो जयंत चौधरी हैं वो भी एनडीए में शामिल होंगे, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो सेकुलर जहन के लोग हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, हिंदुस्तान के सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तो उनके लिए इंडिया गठबंधन एक उम्मीद की किरण बनी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उस इंडिया गठबंधन का बानी था नीतीश कुमार, वही साथ छोड़कर चले गए। अब इसके अलावा उनके बाद जयंत चौधरी भी चले गए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अभी भी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ मिल जाएं, ख़ास तौर से कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज, और जैसा ममता जी से उम्मीद की जा रही, केजरीवाल से उम्मीद की जा रही, वो सकारात्मक कदम उठाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सेकुलर लोग फ़िरका परस्त लोगों को हराने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर ये एक साथ नहीं होते तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा साहब? देखिए, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब जयंत जी के बारे में आप बात कर लीजिए। उनको पहले भी 2 सीटें दी गई थी और बाई चांस दोनों ही हार गए। उनका वजूद तो सेकुलर फ्रंट में है,
और अब वो वहाँ चले गए तो उनके वजूद को भी ख़तरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जैन साहब के अलावा और दूसरे जाट लीडर्स या किसान लीडर्स भाजपा में बैठे हैं, तो इनका नंबर तो आने नहीं देंगे वो जल्दी से। बाकी देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, राम मंदिर के दर्शन पूरा मंत्रिमंडल कराया, विधायक कराए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वहाँ पर नहीं गए हैं। देखिए, अभी राम मंदिर के दर्शन तो उन लोगों ने भी नहीं किए जो इस मूवमेंट को लेकर चल रहे थे। आडवाणी जी, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी, कटारिया जी और दूसरे ऐसे लोग जो बहुत आगे आगे थे। और इस दौर में भी अमित शाह जैसे लोग और उनके राजनाथ सिंह जी जय और दूसरे जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी नहीं दर्शन किए। तो अगर अभी तक समाजवादी या और दूसरे लोग नहीं जा पाए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो राम जी से दर्शन करने से मना कर रहे हैं। जब वक्त आएगा चले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे मोदी जी गए, योगी जी गए, उनके एमएलए गए, सबको पता है ये सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की बातें हो रहा है। जैसे पहले इन्होंने हमेशा राम जी का इस्तेमाल किया, अभी भी मंदिर बनने के बाद ये राम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा ने नारा दिया अब की बार 400 पार, जगह जगह उनके जो लोग हैं वो खुद भी दीवारों पर खुद भी लिख रहे हैं इस चीज़ को। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत पाएगी भाजपा इस बार? देखिए, जितनी पहले सीटें उससे कम सीटें आएंगी, या आप मान कर चले। हो सकता है मेजोरिटी ना आए भाजपा की, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी सीटें कम होगी। ये पीक पर चले गए थे पिछली दफ़ा, जैसे राजस्थान में सब सीटें, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश में कुल 1 सीट, कर्नाटक में कुल 1 सीट, एक यहाँ 1 सीट, और ऐसे ही महाराष्ट्र में 3-4 सीटें दूसरे लोग जीत पाए थे। तो अब के ऐसे हालात नहीं है, अब बहुत कुछ बदला हुआ है, लोग बाग समझ गए हैं। पिछली मर्तबा तो उन्होंने पुलवामा किया था, अब इनको उम्मीद थी कि राम मंदिर के सहारे शायद हमारी बात बन जाए, लेकिन राम मंदिर से इन्हें वो बेनिफिट नहीं मिला। आज फिर ये उस पे आ गए कि दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का, इसका उसका डर दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स का। तो जाहिर बात है, इससे लगता है कि अभी भी मोदी जी और शाह जी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो मजबूती हमें पिछले इलेक्शन में थी वो इस मर्तबा नहीं है। तो मुझे नहीं लगती कि मेजोरिटी आएगी। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान, जो साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा इंडिया अलायंस में जो हाल ही के दिनों में जो टूट फूट हुई है उसको लेकर इन्होंने कहा है कि अभी भी वक्त है, सपा, कांग्रेस और बसपा को एक मंच पर आना होगा, और तभी अगर साथ रहेंगे तभी भाजपा को हरा पाएंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।